हेलो गाइस, नेपाल की सिचुएशन को देखते हुए ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि नेपाल की सिचुएशन भी बांग्लादेश की तरह हो जाएगी और भारत फिर अपना एक नेबरिंग कंट्री एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो देगा। बट भारत की सरकार इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और मैं आपके साथ ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ जो भारत की सरकार उठाएगी नेपाल के साथ अपने रिलेशन बनाए रखने के लिए। सबसे पहले तो जो भी डिस्प्यूट है भारत और नेपाल के बीच में, चाहे वो लिपू लेक, लिम्पियादुरा और काला पानी का बॉर्डर डिस्प्यूट हो, एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर डिस्प्यूट हो या क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिस्प्यूट हो, उन सब को पीसफुली और नेपाल को एज एन इक्वल पार्टनर लेते हुए सोल्व करें। दूसरा ये है कि नेपाल की सरकार को, नेपाल की जनता को भारत की ज़रूरत पड़ेगी जब ये सिचुएशन काम डाउन होगी, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टेक्नोलॉजी, इन इंटर्नशिप, इन मेडिकल हेल्प एंड इन ऑल अदर फील्ड्स। तो भारत को एक बड़े भाई के रूप में नेपाल की मदद करनी पड़ेगी, ना कि एज ए डिक्टेटर, ना ही अपनी अथॉरिटी शो करते हुए, क्योंकि नेपाल के लोगों को पसंद नहीं होगा कि कोई भी दूसरा देश उनकी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाए। वह दूसरी कंट्री का इंटरफेरेंस अपनी कंट्री में नहीं चाहते। थर्ड यह होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अभी कोई पता नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में पावर में आएगी, तो भारत को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ में रिलेशन अच्छे बनाए रखें, उनके साथ में कोऑपरेशन और उनको लेकर चले, ताकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए वह भारत के लिए फेवरेबल हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट द डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द नेपाल। भारत के 6 से 7 लाख नागरिक इस समय नेपाल के अंदर हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए भारत काम करे, नेपाल के ऑफिशियल्स और उनकी आर्मी से भारत बात करे और उनकी सिक्योरिटी को लेके उनके ऊपर रिपोर्ट्स मांगे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक जेनजी प्रोटेस्ट नहीं रहा। ये खबर आ रही है, ये इंटरव्यूज़ आ रहे हैं कि अनवांटेड एलिमेंट्स ने इस जो प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया है। आप सोचिए ज़रा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बना होगा, ये जो प्रेसिडेंट हाउस बना होगा, ये जो पार्लियामेंट बनी होगी, किसके पैसों से बनी होगी? नेपाल के लोगों के पैसों से बनी होगी। कोई भी आदमी चाहेगा कि मैं अपने प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाऊँ? नेपाल के लोगों को सिर्फ ये था कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो उनकी बात सुने, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, अपने जो उनसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। बट नेपाल की सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है, तो भारत को ये चाहिए कि नेपाल के रूप में हम एक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर ना खोजें। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। लाइक, शेयर, फॉलो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।